औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम फ़िज़ियालॉजी की लेक्चर नंबर 6 जो कि हेमोग्लोबिन है वो डिस्कस करेंगे। तकरीबन 6-7 दिन हो गए कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन नागुज़ीर वजूहात की बिना पर कुछ दिन मिस हो गई। लेकिन आज से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे वीडियो भी आएंगे। और इसके अलावा हमने इंडिकेट और नीट के लिए भी MCQs वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। आज पहली वीडियो अपलोड हो भी चुकी है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम फुल चैप्टर है। तो शुरू करते हैं बिला टाइम ज़ाया किए हेमोग्लोबिन से। हेमोग्लोबिन इज़ द आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर ऑफ RBC। हेमोग्लोबिन जो है वो आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर है RBC की। आयरन व्हाट मीन आयरन जो है यू नो दैट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ब्लड प्रोडक्शन। ब्लड प्रोडक्शन के लिए ये एक एसेंशियल एलिमेंट है। कौन? आयरन। इट इज़ अ क्रोमोप्रोटीन फार्मिंग। हेमोग्लोबिन जो है वो क्रोमोप्रोटीन फार्मिंग है, मतलब क्रोमोप्रोटीन बनाता है। 95% ऑफ ड्राई वेट ऑफ RBC की जो ड्राई वेट है 95%, तो वो कौन बनाता है? RBC की जो 95% ड्राई वेट हैं वो मुश्तमिल हैं हेमोग्लोबिन पे, और वेट जो है वो 30 to 34% पर मुश्तमिल है। तो अब हम बात करेंगे नॉर्मल हेमोग्लोबिन कंटेंट के। जल्दी से बात करेंगे क्योंकि आसान है, ताकि वीडियो ज़्यादा ना हो जाए। एवरेज हेमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर जो है वो एवरेज हेमोग्लोबिन कंटेंट मौजूद होते हैं ब्लड में। ताहम ये जो वैल्यू हैं 14 to 16 ग्राम ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं एज और सेक्स पे। सबसे पहले हम एज के बारे में बताएंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो होता है ब्लड में 25 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड में 25 ग्राम हेमोग्लोबिन मौजूद होते हैं। 3rd मंथ मतलब 3 महीने के बाद ये कम हो जाते हैं 20 ग्राम पे। देन 1 साल के बाद 17 ग्राम पे। देन फ्रॉम प्यूबर्टी यानी बलूगत टू ऑनवर्ड 14 to 16 ग्राम तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जब न्यू बर्न बीबी पैदा हो जाता है तो 25, देन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। फ्रॉम प्यूबर्टी स्टेट 14 to 16 ग्राम तक आ जाता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ हेमोग्लोबिन कंटेंट इज़ वेरी हाई। जब बच्चा पैदा होता है तो हेमोग्लोबिन कंटेंट वाई इतना ज़्यादा क्यों होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता कम क्यों होते हैं? तो ये सवाल पैदा होता है, तो जिसका जवाब आप देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ RBC। क्योंकि बच्चे में उस वक्त जब न्यू बर्न बीबी पैदा हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ RBC। और यहाँ पर भी ऐसी ही माजरा है कि 15 ग्राम नंबर ऑफ RBC इंक्रीज डिक्रीज 14.5 ग्राम। सेक्स के बारे एडल्ट में ये आपने MCQs के लिए याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन के। हेमोग्लोबिन की काम क्या है, कौन से काम करता है हमारे बॉडी में? 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो यू नो दैट रेस्पिरेटरी गैसेस एंड बफर एक्शन। जहाँ कहीं भी रेस्पिरेटरी गैसेस की बात आ जाए तो आपने समझ जाना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात करता है, और बफर एक्शन की बात आ जाए तो आपने समझ जाना है कि ये एसिड और बेस बैलेंस के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले जो मेन फंक्शन है वो रेस्पिरेटरी गैसेस की जो ट्रांसपोर्टेशन है बॉडी में वो करता है कौन? हेमोग्लोबिन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करेंगे, जो कि ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग से ट्रांसफ़र करते हैं टू टिश्यू, ट्रांसपोर्ट करते हैं टू टिश्यू, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि टिश्यू से आ जाता है ट्रांसपोर्ट करता है कौन? हेमोग्लोबिन टू लंग्स तक, ताकि वह दोबारा ऑक्सीजनेटेड हो जाए। व्हेन ऑक्सीजन बाइंड विथ हेमोग्लोबिन, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है कि डिस्क्राइब या ब्रीफली डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो हम वो डिस्कस करेंगे। व्हेन ऑक्सीजन बाइंड, जब ऑक्सीजन बाइंड होता है हेमोग्लोबिन के साथ, एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसे हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं,
जब ऑक्सीजन बाइंड होता है हेमोग्लोबिन के साथ एक फिजिकल प्रोसेस हो जाता है ऑक्सीजनेशन और बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। यह आपने याद रखना है, जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो एक तो ये कि ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होता है जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। और सेकंड वन बनाता क्या है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है। The iron can remain in ferrous state in this compound। जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है तो आयरन जो होता है जो कि एसेंशियल एलिमेंट है फॉर ब्लड प्रोडक्शन, वो रिमेन इन फेरस स्टेट में, फेरस स्टेट में मौजूद हो जाता है। यू नो दैट व्हाट इज फेरस फॉर्म ऑफ आयरन मीन +2 ऑक्सीडेशन। जब आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो तो आपने समझ जाना है कि ये फेरस स्टेट है, और जब फेरिक आयन की बात आ जाए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है। एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है जो कि अनस्टेबल है, और उसकी जो कम्बिनेशन है वो क्या है, वो रिवर्सेबल कम्बिनेशन है। रिवर्सेबल का क्या मतलब है कि मतलब एक तरफ तो प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से फिर रिवर्स रिएक्टेंट बनते हैं। अब आपको समझ आ जाएगी। व्हेन मोर ऑक्सीजन इज अवेलेबल, जब ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो हेमोग्लोबिन जो होता है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ बार बार। एंड वेन एवर ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन की ज़रूरत हो जाती है तो हेमोग्लोबिन जो है वो रिलीज हो जाती है, किस चीज़ से, ऑक्सी हेमोग्लोबिन से। देयरफॉर वी से दैट ऑक्सी हेमोग्लोबिन देयर कम्बिनेशन इज रिवर्सिबल एंड अनस्टेबल कंपाउंड बिकॉज दे क्योंकि ये दोबारा हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है जब हमें ज़रूरत हो। जब ऑक्सीजन रिलीज होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन से तो आपने समझ जाना है कि ये जो हेमोग्लोबिन है जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता है पहले कंबाइन होता है, इसे हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, फेरो हेमोग्लोबिन या रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन। ये भी आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। सेकेंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है हेमोग्लोबिन के साथ तो आपने समझ जाना है कार्बी हेमोग्लोबिन बनता है, कार्बी हेमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, ये भी अनस्टेबल कंपाउंड है। ये आपने ज़रूर याद करना है कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन और कार्बी हेमोग्लोबिन दोनों अनस्टेबल कंपाउंड हैं और दोनों की जो कम्बिनेशन है वो रिवर्सेबल तो आपने यहाँ समझ लिया। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ किस्सा है। The affinity of hemoglobin for carbon dioxide, the affinity for hemoglobin की जो हमदर्दी है, जो मोहब्बत है किस चीज़ से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वो 20 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन से 20 गुना ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने समझ जाना है कि अगर ऑक्सीजन से 1 गुना मोहब्बत करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से कौन चीज़, हेमोग्लोबिन 20 गुना मोहब्बत करता है। इतना ज़्यादा मोहब्बत तो किसी और को ना देना हेमोग्लोबिन। बफर एक्शन सेकंड, जो कि बफर एक्शन है फंक्शन हेमोग्लोबिन का, आपने समझ जाना है कि हेमोग्लोबिन एक्ट करता है एज अ बफर और इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है एसिड बेस बैलेंस में। ये भी आपने लिखना है हेमोग्लोबिन का। हमने पहले भी बताया था कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे तो वो एग्ज़ाम रिलेटेड और कंसेप्चुअल बेस पे पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम रिलेटेड और कंसेप्चुअल बेस पे तो जो भी वीडियो या जो भी लेक्चर मैं देता हूँ तो आपने वहाँ पर लिखना है। अगर एग्ज़ाम में आए तो आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए। किसी ने नंबर ना दिए तो मुझे कहना, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। फिर हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन जो कि एक कंजुगेटेड प्रोटीन है। यू नो दैट व्हाट इज प्रोटीन कंटेन अमीनो एसिड विच इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन कैसे कहते हैं, वैसे तो अमीनो एसिड होते हैं लेकिन कंजुगेटेड प्रोटीन में एडिशनल यूनिट्स होते हैं, सच एज न्यूक्लिक एसिड होते हैं, लिपिड और मेटल होते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटीन जो कि मुश्तमिल होता है प्रोटीन पे जो कंबाइन होता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट के साथ। हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर, द प्रोटीन पार्ट जो है हेमोग्लोबिन के उसे हम ग्लोबिन कहते हैं और जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है उसे हम हीम कहते हैं। व्हाट इज ग्लोबिन? यू नो दैट ग्लोबिन आर अ सुपर फैमिली ऑफ हीम कंटेनिंग ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबिन जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है, सुपर फैमिली है और ग्लोबिन काम किया करता है। अब तक आप समझ रही होंगे, लेकिन अभी देखें कि ग्लोबिन क्या काम करता है। तो आप हेमोग्लोबिन की जो
फंक्शन है आपको खुद बहुत समझ आ जाएगी। ग्लोबिन का काम यह है कि बाइंडिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग का काम करता है, बाइंड होता है उसके साथ, और ऑक्सीजन को फिर ट्रांसपोर्ट करता है। तो यू नो दैट हमने पहले भी कहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। फिर हीम जो कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, बस इस यहाँ तक समझना ना। आयरन मौजूद होता है किस चीज़ में? हेमोग्लोबिन में। नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है फेरस फॉर्म में। फेरस फॉर्म जो है Fe2+ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अनस्टेबल और लूज फॉर्म है किस चीज़ की? आयरन की, जो कि मौजूद होता है नॉर्मली हेमोग्लोबिन में। जब एबनॉर्मेलिटी आ जाती हैं इन सब एबनॉर्मल कंडीशन, द आयरन जो होता है, ये जो आयरन होता है फेरिक फॉर्म, फेरिक स्टेट, ये कन्वर्ट होता है स्टेबल फॉर्म में। हाउ, कैसे? ये स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आपने यहाँ एक बात ये भी सीखी कि Fe2+ ऑक्सीडेशन से जैसे हम फेरस स्टेट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे वो क्या होता है? वो अनस्टेबल होता है और लूज फॉर्म होता है। और Fe3+ यानी 3+ ऑक्सीडेशन जो कि हम कहते हैं फेरिक आयरन, उसे वो कौन सा स्टेट है? स्टेबल स्टेट है। और वैसी भी टाइटली है, टाइटली होगा तो स्टेबल होगा। दूसरा मौजूद होता है पोरपाइरीन। व्हाट इज पोरपाइरीन? यू नो दैट, जो कि ये ग्रुप है हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो कि 4 मॉडिफाइड पायरोल सब यूनिट से बना होता है और कनेक्ट होता है, इंटर कनेक्टेड होता है थ्रू अल्फ़ा कार्बन के ज़रिए। अब समझ आई? द पिगमेंट पार्ट जो है हीम का, उसे हम कहते हैं पोरपाइरीन। ये है क्या? ग्रुप है हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हा, जो कि बना है 4 मॉडिफाइड पायरोल सब यूनिट से, जो कि इंटर कनेक्टेड है थ्रू अल्फ़ा कार्बन। व्हाट इज पायरोल? यू नो दैट पायरोल जो है वो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, जो मुश्तमिल होता है 5 मेम्ब्रेन रिंग पे और कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है। यहाँ तक आपने समझ जाना है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। फार्म्ड बाई 4 पायरोल रिंग, जैसा कि मैंने कह दिया, इसे हम के ये भी कह सकते हैं फार्म्ड बाई टेट्रापायरोल या फ्रॉम टेट्रापायरोल 1 2 3 एंड 4। अच्छा, ये जो पायरोल रिंग है ये अटैच होते हैं वन अनदर, एक दूसरे के साथ, बाई मीथेन ब्रिज पॉल के ज़रिए। थर्ड पार्ट मौजूद होता है ग्लोबिन, जो हम पहले भी कह चुके हैं कि ग्लोबिन है क्या? ये सुपर फैमिली है हीम कंटेनिंग ग्लोबुलर प्रोटीन का। इसमें मौजूद होते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। हेमोग्लोबिन कंटेन ग्लोबिन एंड ग्लोबिन कंटेन हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन? तो आपने लिखना है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें 2 जो होते हैं वो बीटा चेन होते हैं और 2 जो होते हैं वो अल्फ़ा चेन होते हैं। ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। अल्फ़ा चेन जो होता है वो इसमें उसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है 15,126 और अमीनो एसिड इसमें मौजूद है 141, बीटा चेन में 15,866 और अमीनो एसिड मौजूद थे 146। ये थी आपकी हेमोग्लोबिन की। और वैसे भी आपने ये भी लिखना है कि हेमोग्लोबिन 2 टाइप से, एक एडल्ट और एक फीटल स्टेज पे। एडल्ट पे हम कहते हैं HbA डिनोट करते हैं और फीटल स्टेज पे HbF, F फ्रॉम फीटल, A फॉर एडल्ट। ये थी आपकी आज की टॉपिक। आप इस लेक्चर को पश्तो में भी देख सकते हैं, फुल गुलाबी पश्तो में। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होने वाला है। अल्लाह हाफिज़।